ये है Nokia QLED स्मार्ट टीवी। इस टीवी को मैं कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं और इस वीडियो में मेरा रिव्यू कैसा रहा इस टीवी के साथ वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना देर किए हुए इस डब्बे को जल्दी से हटा देते हैं क्योंकि अनबॉक्सिंग में ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये टीवी एक रिव्यू यूनिट है जो हर टीवी रिव्यूअर को भेजी गई है। अगर कोई चैनल पे आपको कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ कह रहा है कि टीवी हमने खुद खरीदी है तो समझ जाइए वो कड़वा सच नहीं है, वो मीठा झूठ आपको कहा जा रहा है। दोस्तों तो इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे कि ये टीवी कैसी है, क्या आपको ये टीवी लेनी चाहिए, क्या अच्छा और क्या बुरा है इस टीवी में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों रिव्यू में आगे बढ़ने के पहले एक सवाल है जो आप में से कई लोग पूछते हैं और एक पॉइंट है जहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सवाल को और उस पॉइंट को अभी क्लियर कर लेते हैं। सवाल यह है कि QLED टीवी और LED टीवी में क्या फर्क है। पॉइंट यह है कि लोग QLED टीवी को OLED टीवी से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसे अभी हम क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों मार्केट में अगर हम देखें तो 3 टाइप के टीवीज आते हैं मेजरली। पहली है LED टीवी, दूसरी है QLED टीवी और तीसरी है OLED टीवी। अब LED टीवी में भी 3 टाइप्स होते हैं, एज LED, डायरेक्ट LED और फुल एरे LED। एज LEDs में बेसिकली एजेस पे, टीवी के एजेस में आपको LEDs मिल जाएंगे। डायरेक्ट LED में ब्रांड इधर उधर जहां मर्जी चाहे वहां पे LEDs डाल देता है और फुल एरे LED में एंड टू एंड सब जगह LEDs आपको मिल जाती है। टेक्निकली एक फुल एरे LED टीवी बेटर होती है। अब QLED टीवी क्या है? QLED टीवी में बेसिकली एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगा होता है LEDs के सामने, जिसका बेसिक काम होता है कलर्स को और भी प्यूरिफाई करना और भी वाइब्रेंट बताना। तो एक LED टीवी और QLED टीवी को अगर आप कंपेयर करें तो QLED टीवी ज़्यादा बेहतर दिखेगी, उसका डिस्प्ले ज़्यादा कलरफुल लगेगा, कलर्स और भी बेहतरीन आपको नज़र आने वाले हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम QLED टीवी लें या फिर OLED टीवी। टेक्निकली एक OLED टीवी ज़्यादा सुपीरियर होती है, उसके एक एक पिक्सल सेल्फ फंक्शनिंग होते हैं, तो वहाँ पे आपको इनफाइनाइट 1:इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाता है। उसे आप QLED या फिर LED टीवी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलते हैं इस टीवी के रिव्यू की ओर। दोस्तों बात कर ले इस टीवी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4K QLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। VA पैनल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग है, 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया हुआ है, 60 वॉट का ऑडियो है, स्पीकर्स JBL के हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, लेटेस्ट एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड 11 के साथ आती है टीवी, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस टीवी के लुक्स और बिल्ड क्वालिटी को देखें तो यहाँ पे आपको डिसेंट लुक्स मैं कहूँगा मिल जाते हैं। हालांकि बेजल्स थोड़े से मुझे मोटे लगे हैं, जो नैरो बेजल्स आपको कुछ टीवीज में मिलते हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक आपको देखने को मिलेगा। बैक में आपको मेड इन इंडिया स्टिकर देखने को मिलता है। बैक काफी प्लेन है, सारे के सारे पोर्ट्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। 2 USB पोर्ट है जिसमें से एक USB 3.0 पोर्ट है, आपको लैन पोर्ट मिल जाता है, 3 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है। टीवी के साथ बॉक्स में आपको बहुत ही बढ़िया टेबल टॉप स्टैंड, एक वॉल माउंट किट, IR ब्लूटूथ इनेबल्ड रिमोट, साथ ही साथ बैटरीज, ऑडियो वीडियो मिनी केबल और एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। टीवी में क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी यूज की हुई है और जैसे कि आप देख सकते हैं कलर्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको नजर आ रहे हैं। एक एक कलर काफी वाइब्रेंट नजर आने वाला है। 1 बिलियन कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस एनहांसमेंट फीचर दिया हुआ है, कलर्स की वाइब्रेंसी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। ये कलरफुल इमेज चल रहा है आपके सामने और देख सकते हैं एक एक कलर कैसे उभर के नजर आ रहा है। इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि HDR कंटेंट आप इस टीवी पे एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि 400 निट्स की ब्राइटनेस है,
डॉल्बी विजन कंटेंट एंजॉय करने के लिए आपको जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो उतना बेहतर होता है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में मैं कहूँगा HDR कंटेंट को ये टीवी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही है। टीवी में आपको MEMC सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप स्पोर्ट्स देखने के शौकीन हैं या फिर एक्शन मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आपको ये टीवी निराश नहीं करने वाली है। काफ़ी बढ़िया तरीके से मोशन हैंडलिंग आपको इस टीवी में देखने को मिल जाता है। वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप क्रिकेट भी इस टीवी में मस्त एंजॉय कर पाएंगे। QLED टीवी की खास बात होती है उसके कलर्स की वाइब्रेंसी। जितना डार्क ब्लैक होता है उतने ज़्यादा दूसरे कलर्स उभर के नज़र आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्लैक काफ़ी डार्क है और दूसरे कलर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। अगर आप डार्क सीन्स इस टीवी पे देखेंगे तो आपको टीवी की ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया डार्क सीन्स का इम्पैक्ट आपको इस टीवी पे देखने को मिल जाएगा। अपस्केलिंग भी देख लेते हैं। अभी आपके सामने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल चल रहा है। कैमरा को मैंने टीवी से 11 से 12 फीट के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और यहाँ से मुझे स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। जितना पास आप टीवी के जाएंगे उतना ब्लरी पिक्चर आपको नज़र आने वाला है, लेकिन अगर आप 10 से 12 फीट के डिस्टेंस पे अगर इस टीवी को देखेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पिक्चर क्वालिटी को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको बस सेटिंग्स का बटन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पिक्चर एंड डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको पिक्चर एडजस्टमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको जो डिफ़ॉल्ट मोड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 4-5 मोड्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ आप इन मोड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर की ब्राइटनेस लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, साथ ही साथ शार्पनेस को भी बढ़ा सकते हैं। मोशन कंपेंसेशन को आपको लो एंड हाई करने के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पिक्चर क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। टीवी में आपको 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट सुनने को मिल जाता है। जो स्पीकर्स हैं JBL के डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। 4 स्पीकर सेटअप है, 2 स्पीकर है, 2 ट्विटर सेटअप है। काफ़ी बढ़िया ऑडियो है। चलिए एक ऑडियो क्लिप अभी सुन लेते हैं। इस टीवी पर चैट शोज या फिर न्यूज या फिर टॉक शोज आप बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। जो वॉइस की क्लैरिटी है, क्रिस्पनेस है, लाजवाब है। चलिए एक चैट शो का भी हम सैंपल सुन लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है। Been about my family, about my career, about my footballing career. And I've been lucky to have played over the years with some of the biggest clubs in the world, some of the best players in the world. And it's been exciting. I've been lucky enough to have been successful in many different clubs that I've played for. And professionally coming to the US was something that I was excited about. It was a challenge. It was a new challenge. I've played in Europe. I'd won everything that I possibly could in Europe. इस टीवी में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड 11 देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 को काफ़ी ऑप्टिमाइज किया है गूगल ने। काफ़ी फास्ट चलने वाला है ओएस, काफ़ी फास्ट चलेगी आपकी टीवी, बहुत ही स्मूथ लगेगा। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे लैग महसूस होगा। लॉन्ग टर्म में भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको लैग महसूस होने वाला है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ 8 GB अवेलेबल मिलने वाला है। अगर आप
गेमर हो या फिर ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने का सोच रहे हो तो थोड़े से निराश आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम मिल रही है। इस टीवी पर आपको कई और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये एंजॉय म्यूजिक ऑप्शन है। यहाँ पे स्क्रीन को आप ब्लैकआउट कर सकते हैं, पीछे ऑडियो प्ले होगा। साथ ही साथ कास्टिंग के भी आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप कई एप्लीकेशन को कई डिवाइसेस के थ्रू वायरलेसली इस टीवी पर कास्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पे स्लीप टाइमर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन आता है। आप अलग अलग देशों के टाइमिंग अपने स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। आपको ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मीटिंग ऑप्शन में आपको काफ़ी बिजनेस रिलेटेड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप को कास्ट कर लेता हूँ स्क्रीन पर। बहुत ही सिंपल है कास्ट करना। आपको स्क्रीन पे सिंपल स्टेप्स मिल जाएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है और विद इन सेकेंड्स बहुत जल्दी से आप अपने लैपटॉप या कोई भी डिवाइस को स्क्रीन पर इजीली कास्ट कर पाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप को कास्ट कर लिया है टीवी पे, और जो स्क्रीन लैपटॉप पे है वही आपको टीवी पे दिख रही है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप ज़्यादा ये यूज़ करते हैं फीचर, आपको कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टीवी आपके लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी और बिजनेस रिलेटेड फीचर्स मिलते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके बिजनेस नीड्स के लिए। दोस्तों, तो फाइनली समराइज कर लेते हैं अपने रिव्यू को। तो यहाँ पे इस टीवी की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बढ़िया लगी हैं और ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। तो पहली चीज़ जो मुझे इस टीवी की बहुत बढ़िया लगी है वो है इसका डिस्प्ले। एक डिस्प्ले हर टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यहाँ पे आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी लाजवाब है, कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हालांकि इसमें VA पैनल है, इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों जिसने मुझे सरप्राइज कर लिया है, दोस्तों इसमें आपको 60 वॉट का डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं JBL के, लेकिन इसका जो ऑडियो आउटपुट है माइंड ब्लोइंग है। कई टीवीज जहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा वॉटेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑडियो की क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल रही है। लाउडनेस है, आपको म्यूजिक के लिए बेस भी बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ अगर आप कोई टॉक शोज देखते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं तो आपको वॉइस की क्रिस्पनेस भी बहुत बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको ऑडियो क्वालिटी लाजवाब है, आपको साउंड बार या होम थिएटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड्रॉयड 11 है, काफ़ी स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। मीटिंग के कुछ वायरलेस कनेक्टिविटी के जो फीचर्स है बहुत ही स्मूथ चलते हैं। डुअल बैंड वाईफाई है, काफ़ी स्मूथ चलता है, कभी भी मुझे डिसकनेक्शन का इशू नहीं मिला है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें जो मुझे इस टीवी में बहुत बढ़िया लगी हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। पहली चीज़ दोस्तों, हर टीवी जिनमें आपको 16 GB स्टोरेज मिलता है वहाँ पे आपको 11 से 12 GB फ्री स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन इस टीवी में आपको सिर्फ 8 GB फ्री स्टोरेज मिल रहा है। तो अगर आप ज़्यादा गेम्स इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो वो आप इस टीवी में नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इस टीवी में जो बेसिक मोड्स आते हैं, बेसिक पिक्चर मोड्स आते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कैलिब्रेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर क्वालिटी को देखें, ये करंट स्क्रीन को देखें, तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। गामा इंक्रीज किया हुआ है, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाई हुई है और यहाँ पे जो वाइब्रेंसी ऑफ कलर्स है आपको नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा बहुत कैलिब्रेट करना पड़ेगा और अगर आप कैलिब्रेट करेंगे तो आपको ट्रू इंजॉय कर पाएंगे इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी को। तीसरी चीज दोस्तों, इसके लुक्स थोड़े से बेसिक लगे हैं। आज के डेट में आपको थोड़े से बेटर लुकिंग टीवीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से बेसिक लगे हैं मुझे इस टीवी के लुक्स। इसके अलावा मैं कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सका जो मुझे इस टीवी का नहीं अच्छा लगा है। दोस्तों ये आपको 55,000 रुपीज़ में मिलती है। ये 55 इंच मॉडल है, इसका 50 इंच मॉडल आता है जो आपको 50,000 रुपीज़ में मिलता है। 55 इंच मॉडल 55,000 रुपीज़ में इतना बढ़िया डिस्प्ले, इतना बढ़िया ऑडियो, लेटेस्ट एंड्रॉयड। दोस्तों ये टीवी एक बहुत बढ़िया पिक है अगर आप टीवी लेने का सोच रहे हैं 55 इंच सेगमेंट में। 50 इंच सेगमेंट में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर 3-4 हज़ार रुपये कम होती तो वो भी एक वैल्यू फॉर मनी पिक होता, लेकिन टीवी बढ़िया है, थोड़ी सी महंगी मुझे लग रही है एट 50,000 रुपीज़। दोस्तों चॉइस आपकी है, आपको कौन सी टीवी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए। कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब दे दूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।